रात से कोई डॉक्टर नहीं। 1 बजे नर्स आई, हमने बोला मखा जी इसके दर्द हो रहा, कोई डॉक्टर नहीं। फिलहाल पूछ रही कि कुछ खाया या नहीं खाया। पूरी रात में एक बार भी नहीं देखे आन के भी कुछ खाया नहीं खाया। किसी ने दर्द की बट्टी दी या नहीं दी। कल से 1 बोतल ग्लूकोज की लग रही थी, वो खाली सुई इस तरह ही लगी रही पूरी बोतल। कोई दोबारा तो देखने नहीं आया। जहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोई अगर बोलते तो बोलते हैं डॉक्टर हमें डिस्टर्ब ना करो। और सुमन की जो हालत है ज़्यादा सीरियस हो रही। रात डॉक्टर को उठा दे ना तो सो रहे पड़े रात अंदर। तो हमने बोला मका मरीज को देख लो, धमकी दी कि हमें उठाओ ना, डिस्टर्ब ना करो, क्यों दरवाज़ा खड़का रहे हो। शाम को इनको जब आए थे बस इनको दिए, शाम ही को दवाइयाँ लगाई और बोतलें लगाई। उसके बाद नाइट में किसी ने नहीं देखा और सुबह से अभी तक कोई नहीं आया। अब आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने डॉक्टर से बात करी है, वो कह रहे कि नहीं मेरे पास कोई ऐसे इमरजेंसी के लिए नहीं था, वो कैजुअलिटी में ही थे, वहीं देख रहे थे उनको। स्टाफ ने सारी दवाइयाँ देख ली हैं, मैंने सब लगा हुआ है, जो हमने प्रिस्क्राइब करा था सब उनको मेडिकेशन गई है टाइम पे। बीते कल पांवटा साहिब के बायां कुआं में एक कबाड़ खाने में आगजनी की घटना पेश आई है, जिसमें 4 महिलाएं झुलस गई थी, जबकि 4 साल की बच्ची जिंदा जल गई है। आगजनी की घटना के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे हैं। घटना में विभागों की लापरवाही उजागर हो रही है। कबाड़ के गोदाम के नाम की आड़ में उक्त जगह पर प्लास्टिक का दाना बनाने का एक प्लांट भी चलाया जा रहा था, जिसके लिए ना तो उद्योग विभाग से ना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परमिशन ली गई है। ऐसे में उक्त प्लांट में बिजली का कनेक्शन कैसे लग गया है, यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आगजनी घटना में पीड़ित परिजनों का आरोप है कि कबाड़ खाने का मालिक घटना के बाद गायब है। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी के समीप इस तरह का गोदाम किसकी अनुमति से स्थापित किया गया था और जिम्मेदार विभागों ने इस गोदाम की सूद क्यों नहीं ली थी, यह सवाल लगातार बने हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी विभाग इस तरह के गोदाम की जांच करने की जहमत नहीं उठाता। कबाड़ के गोदाम के नाम पर करोड़ों के बारे न्योरे किए जा रहे हैं, साथ ही लोगों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? बताते चले कि पिछले कल कबाड़ के अवैध गोदाम में वहां काम करने वालों की लापरवाही की वजह से आग लग गई थी, जिसकी वजह से एक बच्ची जिंदा ही जल गई थी, जबकि 4 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई है। गोदाम की आग में झुलसी महिलाओं में से एक महिला गंभीर है और उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ पहुंचाया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं पीड़ित परिजन। जानकारी है ये प्लांट है जो इसमें देखो आपको बताया है सब कुछ, ये प्लास्टिक है सब, और इसमें प्लास्टिक के आड़ में जो भी है केमिकल वगैरह सभी है इसमें, ठीक है जी। इसमें ये होता है सारा, इसको प्लास्टिक दाना बनाया, बस दाना बनाया जाता था इसका, ठीक है जी। अच्छा हाँ जी। और इसका मीटर कहाँ लगा हुआ है? इसको मीटर तो अंदर ही है, एक ये है मीटर और एक अंदर है मीटर जो इसको काटती थी। हाँ जी। कब से चल रहा था ये प्लांट यहाँ? इसको तो काफ़ी टाइम हो गया सर, 10 साल के करीब हो गए सर। हम यहाँ बच्चे पर काम कर रहे हैं और फिर जिस टाइम यहाँ से आग लगी थी उस टाइम भागा थोड़ी मची यहाँ से। अंदर 7 बंदे अंदर रोड पे काम करे, 6-7 बंदे काम करे थे जी, उनके जरा सी जो नहीं आई जी। और जी जिस टाइम आग लगी वो जो काम करने वाले थे वो चुपचाप बाहर निकल कर आ गए। वो जो जल्दी अस्पताल में पड़ी उनके बयान हैं, कहते कि जिस टाइम आग लगी वो चुपचाप बाहर निकल कर आ गए और हमें नहीं बताया। नहीं तो जिस टाइम छोटे बच्चे अंदर गिरे, उसने छोटी बच्ची को बाहर लेकर आ सके थे जी। बिल्कुल लास्ट समय है जी, जब वो अपनी जान बचा सके, छोटी बच्ची की जान बचा सके थे। मैं 4 रोड का काम उन्हें कैसे भाई आग लगी बाहर लेकर जाओ। हम तो जनाब यही चाहते हैं कि तुम्हारा समाधान ना हो, तो यहाँ कोई समाधान ना हो। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन और जिम्मेदार विभाग शांत नजर आ रहे हैं, जबकि राजनीतिज्ञों ने घटनास्थल और अस्पताल की तरफ रुख करने की जहमत नहीं उठाई है। पीड़ितों के हालात और खूब व्यवस्था पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। उल्टे घटनास्थल पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पीड़ितों के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर मशीनों को हटवाकर काम रुकवा दिया है।
परिजनों ने गोदाम संचालकों और व्यवस्था से जिम्मेदार विभागों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर इस संबंध में समाज सेवी नाथूराम चौहान ने भी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नाथूराम चौहान का कहना है कि यह लापरवाही नहीं साजिश है। चांदी के चंद सिक्कों के लिए नियमों को दरकिनार कर गरीबों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। नाथूराम चौहान ने बताया कि यहाँ कबाड़ खाने की आड़ में प्लास्टिक का दाना बनाने का प्लांट चलाया जा रहा है। दाना बनाने की जो मशीन अंदर लगी है और बिना पोल्यूशन कंट्रोल की परमिशन की और बिना बिजली की विभाग की उसके बिना कैसे चल रहा है, बड़ी हैरानी की बात है। और ये सामने देखिए जो प्रेशर मशीन है, इसमें इतनी बड़ी मोटर लगी है कि भी बिना छोटी मोटी इसके तो चल नहीं सकता। इसके लिए कनेक्शन विद्युत विभाग ने कनेक्शन दिया होगा, हैवी कनेक्शन इसके लिए चाहिए होता है। और इसके साथ इसका मतलब बिजली की भी चोरी हो रही थी, पर्यावरण को तो नुकसान यहाँ पहुँचा जा रहा था। इसके साथ में देखिए कल से जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कूड़े का स्टोरी फैक्ट्री है, बहुत तगड़ी फैक्ट्री है। अब इसकी आग बुझेगी कैसे बुझेगी? कहने गए लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 200-250 से अधिक मशीन पानी की यहाँ पर जो गाड़ियाँ वो आई है वो, उसके बाद भी आग अंदर देखिए लपटे अभी भी बराबर लपटे चली रही है आग, क्योंकि इसकी आग बुझती नहीं है। दाना जो एक बार जलना शुरू होगा तो बुझता नहीं है। और इतनी अधिक मात्रा में इस तरह के जो दाने के सैकड़ों गट्टे अभी अंदर इसको और पड़े हुए जल भी गए होंगे। कल से यहाँ से बरह रहे के धमाके भी हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जो लड़की जो यहाँ पर मरी है उद्योग मंत्री कल पौंटा साहब में थे, उनको गद्दे के ऊपर नींद कैसे आ गई? मैं तो हैरान इस बात से हूँ। यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर हम लोग पहाड़ में थे, लेकिन हमें नींद वहाँ पर भी नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे वहाँ से निकल आए, देखा यहाँ पर सच में कि चलो लाश तो कल रात को मिल गई थी। 4 महिला जो झुलसी हुई है, माननीय उद्योग मंत्री अब तक उनके पास अब तक भी पहुँचे नहीं। ये तो हैरानी की बात है। अब जिन लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने आपको इसलिए चुना है कि आप उनकी मदद करें। मदद की जगह आप इस तरह की हालत करेंगे, इस तरह के प्लांट आप चलाएंगे, यहाँ पर लोगों की जान साथ आप खिलवाड़ करेंगे। और ना केवल मैं फिर कह रहा हूँ कि एक नहीं प्लांट, इस तरह के पौंटा साहब में कहीं और चल रहे होंगे अवैध। 100 से 150 तक इस तरह के गोदाम है, और गोदाम के अंदर और क्या क्या चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि लोग उसके अंदर डालते हुए डर लगता है लोगों को। पुलिस विभाग सोया पड़ा है, यहाँ जो एनवायरनमेंट वाले वो लोग सोए पड़े हुए हैं, बिजली विभाग वाले सोए पड़े हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों भाई? मैं डी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ, अब जल्दी आप मौका का मुआयना करें। पौंटा साहब में कहाँ ये तो कॉलोनी के अंदर भी इस तरह के, उसके अंदर क्या क्या चीज़ चल रही है। बाहर से तो ये भी कबाड़ खाना लगता है, लेकिन कबाड़ खाना ये है नहीं वास्तव में। लड़की की जान गई, उसे न्याय मिलना चाहिए। जो परिवार जो दुखी है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनका अच्छे से इलाज हो। धन्यवाद। उधर आगजनी में झुलसी महिलाओं के इलाज में भी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। हालांकि गंभीर रूप से घायल एक महिला को पहले ही नाहन और फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है, मगर पांवटा साहिब में उपचाराधीन 3 महिलाओं को समुचित इलाज नहीं मिल रहा है। परिजनों ने बताया कि पीड़ितों से मिलने कोई भी नेता या अधिकारी नहीं पहुंचे। कबाड़ गोदाम का मालिक फरार है, उसने भी पीड़ितों की कोई मदद नहीं की है। पूरी रात से कोई डॉक्टर नहीं। 1 बजे नर्स आई, हमने बोला मखा जी इसके दर्द हो रहा, कोई डॉक्टर नहीं। फिलहाल पूछ रही कि कुछ खाया या नहीं खाया। पूरी रात में एक बार भी नहीं देखा आन के भी कुछ खाया नहीं खाया। किसी ने दर्द की बट्टी दी या नहीं दी। कल से 1 बोतल ग्लूकोज की लग रही थी, वो खाली सुई इस तरह ही लगी रही पूरी बोतल। कोई दोबारा तो देखने नहीं आया। जहाँ पे कार्य करते थे क्या वो ठेकेदार आया है आपके? ना जी, वो भी नहीं आया, कोई नहीं आया। शाम को जब आए थे बस इनको दिए, शाम ही को दवाइयाँ लगाई और बोतलें लगाई। उसके बाद नाइट में किसी ने नहीं देखा और सुबह से अभी तक कोई नहीं आया। अब आए डॉक्टर ने कुछ कहा कि नहीं, ये करना, किसी ने ये खिलाना, ये करना, कुछ भी नहीं, बस ये बोला था ऐसे ही लेटे हुए हैं। कोई सुविधा नहीं है। कोई अगर बोलते तो बोलते हैं डॉक्टर हमें डिस्टर्ब ना करो। और सुमन की जो हालत है ज़्यादा सीरियस हो रही। कल शाम से कोई उपचार नहीं सर, कोई नहीं आया, ना कोई सर्जन आया? कोई नहीं आया सर। रहने दो ना, आप हालत से बात कैसी कर है? रहे हैं। हालत ज़्यादा सर, उसकी बेटी खत्म होगी, उसकी हालत ज़्यादा खराब है। ज़्यादा खराब? हाँ जी, ज़्यादा खराब है सर। हम चाहते हैं अगर यहाँ पे नहीं कोई सुविधा है तो उसको रेफर करो। बच्ची तो उसकी चली गई, उसको तो ठीक होना चाहिए ना। रात डॉक्टर को उठा दे ना तो सो रहे पड़े रात अंदर, तो हमने बोला मका मरीज को देख लो, धमकी दी कि हमें उठाओ ना, डिस्टर्ब ना करो, क्यों दरवाजा खड़का रहे हो। शाम को सोए हुए थे स्टाफ? हाँ सब सोए थे, कोई नहीं था अंदर। और कल रात से कोई मेन डॉक्टर कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। मेरी मम्मी है अब तक भी अंदर पड़ी है। हम पूरी रात से